अगर ये वापस आ गई ना और फिर इनके साथ बहुत बुरा होगा। एक हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करे तो मुस्लिम लड़के को क्यों नहीं मारते? अब मेरी मारने की बात चल रही है कि हिंदू लड़के से ब्याह कराए। जब वो चलेगी, अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर वापस आना तो सही बात नहीं ना। मैं वापस नहीं जाना चाहती सर, मैं यहाँ की जेल में जीवन बिता लूँगी, मुझे वापस ना भेज दें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे बच्चों की और मेरी ज़िंदगी वहाँ खतरे में रहेगी। सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। मोदी जी से, योगी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, पर्सनल रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे वापस ना भेजें, मुझे कहीं जेल में रख दें, मुझे वहाँ भी मैं सुखी रहूँगी, वापस मेरे साथ बहुत बुरा करेंगे। पाकिस्तान में सीमा हैदर के लिए फांसी का फंदा तैयार है। अगर सीमा भारत से वापस गई तो पाकिस्तानी बिना देर किए उसकी जान ले लेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, पाकिस्तान के हर शहर में सीमा हैदर को फांसी चढ़ाने की डिमांड हो रही है। सीमा की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने एक हिंदुस्तानी से प्यार किया और गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करके इंडिया चली गई। पाकिस्तानी लड़कियां और ऐसी लड़कियां जो कि ऑनलाइन गेमिंग करती हैं और शादीशुदा ख़वातीन, वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत के नौजवानों की मोहब्बत में गिरफ़्तार होने लग गई हैं। ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बड़ा अजीबोगरीब ट्रेंड है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा हो क्यों रहा है कि मैं हिंदू से प्यार करूं, इसे मेरे लिए मौत क्यों है पाकिस्तान में? अभी सब कह रहे हैं कि मार देंगे, गला काट देंगे, ये कर देंगे। हिंदू लड़के के पास गई है, ईमान से खारिज हो गई है। भारत पहुंचते ही सीमा हैदर ने जो बयान दिए उसे सुनकर पाकिस्तान का पारा हाई है। पाकिस्तानियों को लगता है कि सीमा ने 3 ऐसी गलतियां की जिसके बाद माफी मिलना नामुमकिन है। सीमा की पहली गलती ये है कि वो पाकिस्तान छोड़कर भारत चली आई। दूसरा गुनाह ये है कि उसने एक हिंदू लड़के से प्यार किया और तीसरा कसूर ये है कि उसे हिंदू धर्म पर यकीन है। और पाकिस्तानियों के मुताबिक इन गुनाहों के लिए सीमा को सजाए मौत दी जाएगी। कुछ पाकिस्तानी सीधे फांसी देने की बात करते हैं तो दूसरे इशारों में ही अपना खतरनाक मैसेज बता देते हैं। मुझे ये बता दें, अगर लेट्स सपोज वो वापस आ जाती है, इंडिया की गवर्नमेंट कहते हैं कि भाई आप इलीगल वे से आए हैं, आप वापस भेज दिया जाता है, फिर पाकिस्तान के लोग कैसा ट्रीट करेंगे? ट्रीट कैसा करेंगे? आई थिंक नहीं ठीक करेंगे। नहीं तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? इसका मतलब है नहीं, पहले उसको नहीं ना जाना चाहिए था। अच्छा। जो पहले की बात है ना, पहले जब वो चलेगी छोड़ के, ठीक है। जब तो उसने नहीं देखा कि पीछे पाकिस्तान है। हाँ। जब वो चलेगी, अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर वापस आना तो सही बात नहीं ना। पाकिस्तानियों ने कैमरे पर धमकी दी है और ऐसे मैसेज बाकायदा नोएडा में सीमा हैदर तक पहुंचा दिए गए हैं। सीमा खुद कबूल कर रही है कि उसे जबरन पाकिस्तान वापस ले जाने और गर्दन उड़ाने की धमकियां दी जा रही हैं। न्यूज़ में तो बहुत धमकियाँ आ रही हैं सर, और एक एंकर को जो आए थे पहले न्यूज़ वाले, उनको भी धमकियाँ आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने अपना नंबर दे रखा है यूट्यूब में, तो उनको भी ये धमकी दे रहे थे कि हम सीमा को भारत से ला के दिखाएंगे और इसकी गर्दन सरेआम काट के दिखाएंगे। पाकिस्तानियों को लगता है कि सीमा हैदर की वजह से उनको हिंदुस्तान के सामने बेइज्जत होना पड़ा है, इसलिए 22 करोड़ पाकिस्तानियों में शायद ही कोई है जो सीमा से नाराज नहीं है। पाकिस्तान की लड़कियां भी ये बात अच्छी तरह से जानती हैं। सीमा हैदर अगर गलती से भी वापस पाकिस्तान की सीमा में गई तो उसके फैमिली मेंबर, मोहल्ले वाले सब मिलकर किसी तरह से बदला लेंगे। पाकिस्तानी लड़कियों की जुबानी सुनिए। जो इंसान मन से करता है ना, फिर वो गुनाह नहीं होता। वो जाना चाहूँगी, मेरी बेटियों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मैं तो मर ही जाऊँगी, मुझे अपनी ज़िंदगी का दुख नहीं रहेगा। मेरी बेटियाँ हैं, वो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, और मैं चाहूँगी कि मुझे ना भेजा जाए, हमें वापस बिल्कुल ना भेजा जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे एक यहाँ रहने से कोई भारत पे बोझ नहीं बढ़ेगा। मैं एक हाउस वाइफ बन के रहूँगी, जैसे कहेंगे मैं वैसे रहूँगी, पर मुझे वापस ना भेजा जाए मैम,
मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, योगी जी से, मोदी जी से, मैं औरत हूँ, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं कोई गलत नहीं हूँ, मैं अपनी बेटियों के साथ आई हूँ और मुझे वापस ना भेजना सर। आंखों में आंसू भर के फफक फफक कर रोते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करती है, इस पाकिस्तानी महिला के आंसू देखकर एक बार तो किसी का भी दिल पिघल जाए। लेकिन अगर ये आंसू झूठे हुए तो क्या होगा? सीमा का सचिन के लिए प्यार फरेब हुआ तो क्या होगा? बिना पासपोर्ट वीजा हिंदुस्तान आ गई पाकिस्तानी महिला, ISI की एजेंट निकली तो क्या होगा? फिल्म राजी जैसी स्टोरी अगर हिंदुस्तान में दोहराई गई फिर क्या होगा? सीमा हैदर के हिंदुस्तान आने के बाद से सीमा की पहचान, नीयत और मकसद तीनों के बारे में सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आज हम इन सवालों के साथ साथ सीमा के जवाब भी आपके सामने रखने वाले हैं। क्या सीमा वाकई सचिन की प्रेम दीवानी है या फिर सीमा के प्यार के पीछे कोई और कहानी है? सबसे पहले सुनिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दोनों मुल्कों के बाहर 4 बच्चों को लेकर भारत पहुंची सीमा हैदर पर क्या क्या सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये सवाल एक्सपर्ट उठा रहे हैं। उनका अगाध प्रेम, उनके कथनानुसार कि उनका प्रेम संबंध PUBG खेलते खेलते हो गया। उनका ये कहना और उनके पति गुलाम हैदर का ये कहना कि वो केवल एक घरेलू महिला हैं, 5वीं तक पढ़ी हैं, ये तमाम बातें अविश्वसनीय हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा हैदर पढ़ी लिखी है। सीमा हैदर जैसे लोग समझ रहे थे कि यार ये अनपढ़ गवार गांव सिंध की रहने वाली है, ये ऐसी बात नहीं है। सीमा हैदर पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है। हमारे मीडिया बिल्कुल खामोश है, हमारा टीवी चैनल कुछ नहीं कह रहा। जबकि अगर यही चीज अगर हम इसको उलट के देखें, अगर वो लड़का इधर आ गया होता तो शायद जैसे मैंने कहा चिल्ला चिल्ला के हमारे एंकर्स जो है उनके गले बैठ गए होते कि देखिए जी भारत ने ये किया है, जरूर ये कोई एजेंट है। ग्रेटर नोएडा के सचिन के प्रेम में गैरकानूनी तरीके से भारत पहुंचने वाली सीमा हैदर की कहानी में कई पेच हैं और सीमा के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं वो उसे संदेह के घेरे में लाते हैं। सबसे बड़ा पेच है सीमा के भाई का पाकिस्तान की फौज में शामिल होना। सीमा हैदर को लेकर कोर्ट जो है थोड़ा सा इस मसले को लंबा खींच गया। ये तो इसका फैसला तो घंटे 2 घंटे में होना था, लेकिन यहाँ पर सीमा हैदर का एक भाई जो है पाकिस्तानी आर्मी में था और सीमा हैदर का पाकिस्तानी फ़ोन एकदम से टूट गया, गायब हो गया हिंदुस्तान के अंदर। और ऊपर से सीमा हैदर जो है वो दूसरी सिम से बात करती थी सचिन से, और फिर वो नेपाल के जरिए इलीगल तरीके से वो हिंदुस्तान में घुसी है। काफी ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि सीमा हैदर जो है वो जासूसी करने के लिए आई है। सीमा भी स्वीकार कर रही है कि उसका भाई पाकिस्तान की आर्मी में है, लेकिन खुद के जासूस होने से वो इनकार करती है। सीमा के पास इसके लिए अपनी दलीलें हैं। पहली बात तो मेरे भाई से मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और रही बात जो कह रहे हैं जासूसी की, तो वो क्लियर हो जाएगा। मुझे भरोसा है यहाँ की सरकार पे, वो सच सामने ला के दिखाएंगे। मेरा मकसद मेरा प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अगर मैं जासूस होती तो मैं पहले चली आती, जब मैं अकेली आई थी। अपनी छोटी बेटियों को ना ले आती, अपने बेटे को ना ले आती। भाई पाकिस्तान की आर्मी में और बहन अवैध रूप से हिंदुस्तान में, ये बात नजरअंदाज करने वाली नहीं है। हमने सीमा से उसके पाकिस्तानी फौजी भाई के बारे में और जानकारी मांगी। वो 2022 में ही गए थे, उन्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ। वो ना ऑफिसर भी नहीं है, अभी वो कंफर्म भी नहीं है, तो मैं नहीं कर सकती इस तरह मैम। और बाकी जो एजेंसियों के पास मेरे फ़ोन, मेरे कपड़े तक उनके पास पड़े हैं, वो सब सच सामने लाएंगे। मुझे विश्वास है कि वो हकीकत सामने ज़रूर लाएंगे मैम। मुझे पाकिस्तानी मान के कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे, सच ही सामने लाएंगे। सीमा के पति ने दावा किया है कि वो 5वीं पास है, लेकिन सीमा के हाव भाव, उसके बातचीत का तरीका बताता है कि वो 5वीं पास से काफी तेज है। पाकिस्तान से आई सीमा शानदार हिंदी बोलती है, भारतीय मीडिया को धुआंधार इंटरव्यू दे रही है। सर के पल्लू